जय हिंद दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है, जो कि काफ़ी चर्चाओं में रहा। इसके पीछे का कारण था कि सभी विरोधी पार्टियों ने, सभी विपक्षी दलों ने इसका जमकर विरोध किया और उनका विरोध करने के पीछे कारण था, उनका कहना था कि प्रधानमंत्री ही हर चीज़ का उद्घाटन क्यों करते हैं। इसके विपरीत राष्ट्रपति, जो कि देश का प्रथम नागरिक होता है, क्योंकि राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही संसद भवन का उद्घाटन किया जाना चाहिए था। इसलिए जो संसद भवन का उद्घाटन है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा। हमारे देश का नया संसद भवन बना है, जो कि एक काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक हो जाता है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितने भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा आपके किसी भी एग्ज़ाम के अंदर, जो भी अब हाल ही में होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ पाएँ। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर नए संसद भवन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। दोस्तों, पुराने संसद भवन को बने लगभग 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं और पुराने संसद भवन के अंदर वर्तमान समय के आधार पर जो सुख सुविधाएं होनी चाहिए वो मौजूद नहीं हैं और इसके लिए पुराने संसद भवन में काफ़ी बार कंस्ट्रक्शंस भी किए गए, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी क्षति हुई है। और इसका सबसे मुख्य कारण है कि 2026 के अंदर लोकसभा का परिसीमन किया जाना है, जिसके चलते लोकसभा में सीटों की वृद्धि होगी और इस वजह से नए संसद भवन को बनाना काफ़ी इम्पोर्टेंट था, काफ़ी ज़रूरी था। तो चलिए देखते हैं नए संसद भवन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया। नए संसद भवन का उद्घाटन हाल ही में 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया, जो कि काफ़ी चर्चाओं में रहा। चलिए इससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स देख लेते हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद थे। 75 रुपये के सिक्के जारी किए गए हैं संसद भवन के उद्घाटन के साथ में, एवं इस भवन को बनाने वाले श्रमिकों को भी सम्मानित किया गया। नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह के समय चर्चाओं में रहा सेंगोल क्या है। दोस्तों, ये जो सेंगोल है ये नई संसद भवन के उद्घाटन के समय काफ़ी चर्चाओं में रहा है। तो ये जो है ये सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। अर्थात प्राचीन समय में जब चोल साम्राज्य के अंदर सत्ता एक राजा से दूसरे राजा के हाथ में जाया करती थी, तो सेंगोल को प्रतिस्थापित किया जाता था। तो ये सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फो। पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास स्थापित किया है। सेंगोल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। चोल साम्राज्य में जब भी कोई अपनी सत्ता दूसरे राजा को हस्तांतरित करता था तो सेंगोल दूसरे राजा को सौंपता था। ये सेंगोल सबसे पहले तमिलनाडु के एक पुरोहित ने आज़ादी के समय लॉर्ड माउंटबेटन को दिया था। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को, जब देश आज़ाद हुआ, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया। इसके बाद ये गोल इलाहाबाद म्यूजियम में रख दिया गया, लेकिन वर्तमान में इसे फिर से क्या किया गया है, हस्तांतरित करने की प्रक्रिया के अंदर लागू किया गया है और लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास स्थापित कर दिया गया है। नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई। नए संसद भवन की आधारशिला या नींव 10 दिसंबर 2020 को रखी गई और इसी दिन से इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया और इसका उद्घाटन किया गया है 28 मई 2023 को। तो आप देख सकते हैं लगभग 2.5 साल के आसपास का समय लग गया है। नए संसद भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया। नए संसद भवन का डिज़ाइन HCP डिज़ाइन कंपनी के द्वारा तैयार किया गया है, जो कि गुजरात की एक कंपनी है HCP डिज़ाइन। इसी ने नए संसद भवन का खाका अर्थात डिज़ाइन जो है वो तैयार किया है। और अगर हमसे ये पूछा जाए कि इसमें मुख्य डिज़ाइनर कौन है, वो हैं विमल पटेल, क्योंकि HCP कंपनी के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में, जो चेयरमैन है वो विमल पटेल हैं, तो इसके मुख्य डिज़ाइनर विमल पटेल को ही कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया। नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया गया है। ऑप्शन नंबर बी अगर हम लॉक करते हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। नए संसद भवन का निर्माण कौन सी कंपनी ने किया। नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने ही संसद भवन का निर्माण किया है और संसद भवन का डिज़ाइन जो है वो HCP कंपनी ने बनाया है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। तो इन दोनों के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नए संसद भवन का आकार कैसा है। जो पुराना संसद भवन था उसका आकार गोलाकार था, लेकिन नए संसद भवन का आकार त्रिभुजाकार है, जैसा कि आप यहाँ पर इमेजेस के अंदर भी देख सकते हैं।
नए संसद भवन का निर्माण कितने क्षेत्रफल में किया गया? नए संसद भवन का निर्माण 64,500 वर्ग मीटर के अंदर किया गया है, यानी कि 64,500 वर्ग मीटर के अंदर नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। नए संसद भवन की इमारत कितने मंजिला है? नए संसद भवन की इमारत 4 मंजिला बनाई गई है, जबकि पुराने संसद भवन की इमारत 3 मंजिला हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, नए संसद भवन का निर्माण कितने रुपए की लागत से किया गया? नए संसद भवन का निर्माण 1200 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, जब नए संसद भवन की नींव रखी गई थी उससे पहले जो इसके लिए बजट जारी हुआ था वो हुआ था 971 करोड़ रुपए का। तो कई यूट्यूब वीडियोज़ के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि 971 करोड़ के अंदर इसका निर्माण किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़रूरत के हिसाब से इस बजट को बढ़ाकर और 1200 करोड़ रुपए कर दिया गया था। तो वर्तमान संसद जो बनी है इसमें टोटल लागत 1200 करोड़ रुपए आई है, ये आप याद रखेंगे। और जो पुरानी संसद हुआ करती थी उसके निर्माण में कुल 83 लाख रुपए लगे थे। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन के लोकसभा सदन में कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है? जो नया संसद भवन बना है इसके लोकसभा सदन के अंदर टोटल 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। और पहले जो पुराना संसद भवन हुआ करता था उसके अंदर टोटल 590 लोकसभा के अंदर सदस्य बैठ सकते थे और टोटल लोकसभा सीटें थी 545। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन की राज्यसभा सदन में कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है? जो नया संसद भवन बनाया गया है इसके राज्यसभा सदन जो कि उच्च सदन होता है इसके अंदर टोटल 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। सो ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा? जो पुराना संसद भवन था उसके अंदर जब संयुक्त सत्र बुलाया जाता था तो एक तरफ लोकसभा सदन था, दूसरी तरफ राज्यसभा सदन था और बीच में था सेंट्रल हॉल। तो संयुक्त जो अधिवेशन हुआ करता था वो सेंट्रल हॉल के अंदर होता था। लेकिन जो नया संसद भवन बना है इसके अंदर जब भी संयुक्त सत्र का आयोजन होगा तो ये लोकसभा हॉल के अंदर होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर, लोकसभा हॉल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा नए संसद भवन के अंदर 6 समिति कक्षों का निर्माण किया गया है, जबकि पुराने संसद भवन में 3 समिति कक्ष थे और नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष होंगे? 6। अगला क्वेश्चन है, पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? दोस्तों, पुराना संसद भवन सन 1921 में बनना तैयार हुआ था। इसकी नींव 1921 में रखी गई थी और ये बनकर तैयार हो गया था 1927 के अंदर। सो पुराने संसद भवन का उद्घाटन 1927 में लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। ओके, लॉर्ड इरविन के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, पुराने संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? दोस्तों, पुराने संसद भवन के जो वास्तुकार थे साथियों वो थे एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। ऑप्शन नंबर सी को अगर हम चूज करते हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? भारतीय संसद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 79 के अंदर किया गया है। अनुच्छेद 79 के अंदर कहा गया है कि भारत की एक संसद होगी, अर्थात संसद भवन का जो गठन है वो अनुच्छेद 79 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 80 के अंदर राज्यसभा का गठन की बात की गई है और अनुच्छेद 81 के अंदर लोकसभा के गठन की बात कही गई है। तो इन तीनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, भारत में संसद की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? भारत के अंदर संसद की व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की गई है। इसके अलावा अमेरिका के संविधान से मूल अधिकारों को लिया गया है। वहीं आयरलैंड की बात करें तो यहाँ से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है जो कि भाग 4 के अंदर अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक रखे गए हैं। रूस के संविधान से मूल कर्तव्यों को लिया गया है। सो संसद की व्यवस्था जो है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 19, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान के अंदर लोकसभा सदस्यों की संख्या है 545। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और नया जो लोकसभा सदन होगा 2026 के बाद, उसके अंदर जो लोकसभा सीटें बनाई गई हैं वो 888 बनाई गई हैं। चलिए इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 है। 530 राज्यों से, 13 संघीय क्षेत्रों अर्थात यूनियन टेरिटरीज से, 2 एंग्लो इंडियन,
तो इस तरह से टोटल 545 सदस्य बनते हैं। लेकिन यहाँ पर याद रखना, ये जो 2 एंग्लो इंडियन वाला प्रावधान है ये अब संसद से हटा दिया गया है। जो 104वां संविधान संशोधन हुआ था हाल ही में 2020 के अंदर, तो यहाँ से 2 एंग्लो इंडियन के प्रावधान को हटा दिया गया है। लेकिन जो 2019 के अंदर मनोनीत हो गए थे 2 एंग्लो इंडियन, वो तो अपने पूरा कार्यकाल 2024 तक कंप्लीट करेंगे। लेकिन उसके बाद जो भी नया लोकसभा सदन बनेगा उसमें एंग्लो इंडियन को हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर अब वर्तमान में 545 की जगह 543 सदस्य होंगे। ओके, इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसके अलावा लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है वो 552 हो सकती है और वर्तमान में है 545। 2026 तक जब लोकसभा का परिसीमन किया जाएगा तब तक ये 552 रहेगी, उसके बाद इसकी संख्या इंक्रीज हो जाएगी। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 245 है। ओके, लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 245 है। इसमें 233 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित की गई है और वर्तमान में कितने हैं? 245। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, संसद के अंग कितने होते हैं? इस क्वेश्चन के अंदर, हालांकि ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन फिर भी इसके अंदर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। संसद के अंग की बात की गई है तो संसद के टोटल 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, ये 3 अंग होते हैं संसद के। लेकिन वहीं अगर बात करें कि संसद के सदन कितने होते हैं तो सदन होते हैं 2, लोकसभा और राज्यसभा, ये 2 सदन होते हैं। और राष्ट्रपति को मिला लिया जाए तो संसद के 3 अंग बन जाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। वहीं आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है तो वो होता है 6 वर्ष। और अगर क्वेश्चन में हमसे ये पूछता है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जितना इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल पूछता है तो इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। ये स्थायी सदन है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। तो इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन ये एक स्थायी सदन होता है। जबकि लोकसभा अस्थायी सदन है जो कि हर 5 वर्ष में विघटित होकर नई लोकसभा बनती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कोई व्यक्ति अगर लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, ये थे नए संसद भवन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आने वाली परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।